किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला नहीं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है शर्मा जी की। स्कूटर पर सवार होकर के हर सुबह दफ्तर निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे तो मिसेस शर्मा ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर के आ जाना। शर्मा जी को बात याद रह गई। जब ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही नीचे ही सड़क किनारे एक माता जी बैठी हुई थी और सेब बेच रही थी। इन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगे कि क्या भाव दिए। माता जी ने कहा 40 रुपए किलो। अब शर्मा जी थे मोल भाव पर अड़ गए, कहने लगे कि 30 रुपए किलो। माता जी कहने लगी 35 रुपए किलो, इससे कम नहीं। शर्मा जी ने कहा 30 रुपए, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माता जी कहने लगी ऐसे मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपए किलो। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और निकल लिया। ऑफिस पहुंच गए। जब शाम में वापस निकले दफ्तर से तो बात याद आई कि एप्पल लेकर के जाना। तो जिस फ्रूट भंडार से वो खरीदते थे उसी चकाचौंध भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहां मोल भाव तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहां तो फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। वहां जाकर के देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपए किलो। शर्मा जी का दिमाग ठनक गया कि ये क्या बात हुई। वहां सड़क किनारे तो 40 रुपए मिल रहा था और उनसे मैं 30 रुपए के मोल भाव कर रहा था। दौड़ करके पहुंचे उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास। जाकर कहने लगे भाई 40 रुपए किलो में दे दो। उसने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, यहीं से तो खरीदते हो आप। शर्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला बाहर की रेट तो 40 रुपए किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा भाई साहब ऐसे मत करो आप। बोर्ड दिखा दिया जो पीछे लगा रखा था कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहां से निकल लिया और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे पुलिया किनारे जो माता जी बैठी हुई थी वो शायद अभी भी बैठी हूं, उन्हीं से सेब खरीद लूंगा। स्कूटर दौड़ाया, पहुंच गए वहां पर। माता जी बैठी हुई थी। माता जी पहचान गई कि तो वही सुबह वाले हैं। कहने लगी बाबू साहब 35 रुपए किलो, बस अब मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि अरे माता जी कोई मोल भाव नहीं, आप तो 2 किलो सेब पैक कर दो और ये 100 रुपए रखो। तो कहने लगी अम्मा कि मेरे पास में खुले नहीं है। शर्मा जी ने कहा खुले की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपए में ही दो। 50 रुपए किलो में अभी लेके आता किसी और दुकान से, बड़ी सी दुकान से, मैं तो आपके यहां से लेके जाऊंगा। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मैं क्या बताऊं, हमारी ऐसी हालत हो गई कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, बीमार थे और कर्जा बढ़ गया था, इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई कि बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर के आ जाती हूं इस उम्मीद में कि कोई खरीद लेगा। कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा थोड़े और पैसे लेकर के और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना सब अच्छा होगा। घर पर पहुंचे, जाकर के मिसेस शर्मा को 2 किलो सेब दिए और कहा कि रख लो और मुझे 500 रुपए का एक नोट ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई और कहने लगे कि हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ऐसे लोगों से। ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी जिंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं, पूछते भी नहीं है कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुंचे माता जी के पास और 500 का नोट देकर के कहा कि माता जी कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से और अच्छे से दुकान जमाओ। माता जी कहने लगी बेटा तुम्हारे 500 रुपये कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जाकर के शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा हम भी उन्हीं अम्मा जी से फल खरीदेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और एक ठेला गाड़ी माता जी को दे दी। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि आप मदद करते चलिए, ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा। और ऐसे लोगों से मोल भाव करना बंद कीजिए जो अपने जज्बे के दम पर जिंदगी जी रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग बड़े बड़े शोरूम में जाकर के पैसा देकर के आ जाते हैं, मोल भाव नहीं करते, हिम्मत नहीं होती हमारी। फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा होता है, लेकिन जो सड़क किनारे खड़े होते हैं उनसे मोल भाव जरूर कर रहे होते हैं। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर बुधवार को एक नई सीरीज जिसका नाम है कथाएं विद आरजे कार्तिक और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।